हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 33 है जो कि 19 सितंबर 2020 के लिए जो आई है। दिल्ली के गवर्नमेंट के स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी जो वर्कशीट है इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 9th की, ये हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 9th। सबसे पहले आपको अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको फिल करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी परमिशन इन द प्रीवियस वीक। कि हमने पिछले हफ्ते जो पढ़ा था वो थे मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो संभावना है, संभावना के लिए जिन हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं उनको हमने पढ़ा। आज्ञा के लिए, परमिशन के लिए जो हम मॉडल्स की ज़रूरत होती है उनको हमने प्रीवियस वीक्स में पढ़ा। This week we will learn about modals of obligation, suggestion and advice। इस हफ्ते जो हम पढ़ने वाले हैं ऑब्लिगेशन, एक तरह से आप पर जो कोई काम बाध्य होता है, कोई रूल फॉलो करना ही होता है, ऑब्लिगेशन लगता है, ठीक है, नेसेसरी है, ठीक है, उसके बारे में। सजेशन और एडवाइस, जो आपको सलाह और राय दी जाती है, उसके बारे में हम मॉडल्स को पढ़ेंगे। तो ये है मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन। मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन कौन कौन से होते हैं? मस्ट, हैव टू। मॉडल्स ऑफ सजेशन कौन सा है? कुड। और मॉडल्स ऑफ एडवाइस ऑट टू एंड शुड। इस तरह का ही एक ब्लॉक आप अपनी नोटबुक में भी बना लें और इस तरह से ही उसको टेबल को फॉर्म करें। मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन मस्ट, हैव टू, मॉडल्स ऑफ सजेशन कुड, मॉडल्स ऑफ एडवाइस ऑट टू एंड शुड। तो सबसे पहले कुछ हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। लेट अस रीड सम एग्जाम्पल्स। मस्ट और हैव टू के, ठीक है, मस्ट और हैव टू जो मॉडल हैं इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इनका यूज़ कंपल्सन, जब कोई काम कंपलसरी है, और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, एक तरह से उस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन लग रहा है कि आपको ये काम करना ही है, ठीक है, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में मस्ट और हैव टू जो है मॉडल उनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे। कि हर किसी को अपना जो काम है वो सैटरडे से पहले सबमिट करना होगा, मस्ट है, ठीक है, करना ही है। आई हैव टू वॉश डिशेज टुडे। कि मुझे जो डिशेज हैं उनको साफ करना पड़ेगा आज। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। कि तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। रूल है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है कि आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। इसी तरह से एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे। कि सैटरडे से पहले आपको अपना वर्क पूरा करना ही है, ठीक है। अगला है ऑट टू। ऑट टू का प्रयोग हम ऐसी सिचुएशन में करते हैं जब कोई कर्तव्य है, ड्यूटी है, आइडियल कोई आदर्श कार्य है, और मॉरल ऑब्लिगेशन, कि जिसको हमारी जो नैतिक शिक्षा है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो करने के लिए आत्म प्रेरित करती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, आई ऑट टू कॉल माई ग्रैंड फादर्स मोर ऑफन। कि मुझे अपने दादा दादी को थोड़ा ज़्यादा कॉल करना चाहिए। अब देखो, ये नैतिक शिक्षा है, एक तरह से मॉरल वैल्यूज़ हैं कि मुझे अपने दादा दादी को थोड़ी और कॉल करनी चाहिए, इसलिए हमने ऑट टू का प्रयोग किया। देयर ऑट टू बी मोर लाइब्रेरीज इन द कम्युनिटी। कि जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसमें थोड़ी लाइब्रेरी और होनी चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरी और होनी चाहिए, तो इसलिए ऑट टू का प्रयोग किया। क्योंकि एक तरह से ये भी एक ड्यूटी है भाई, कम्युनिटी में आपको और थोड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए, आपके लिए आदर्श है एक तरह से। यू ऑट टू हेल्प योर नेबर्स। कि आपको अपने जो पड़ोसी हैं उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो इसलिए ये जो है एक तरह से मॉरल ऑब्लिगेशन है। यू ऑट टू हेल्प योर नेबर्स, दे आर क्वारंटाइंड एट होम। क्योंकि वो क्या है, वो क्वारंटाइन हैं घर पे। शुड, शुड का प्रयोग हम कब करते हैं? शुड का प्रयोग हम करते हैं एडवाइस के लिए, ठीक है। एडवाइस जब किसी को सलाह देनी है
यू शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेस, कि आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए। जैसे अब कोविड-19 से बचने के लिए हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि यू शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेस, की जो क्राउडेड प्लेस हैं वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। सलाह देना आपका काम है, माने ना माने वो अलग बात है। तो इसलिए एडवाइस की कैटेगरी में शुड मॉडल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यू शुड हेल्प एट होम, कि आपको घर पर मदद करनी चाहिए। ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं। कुड, अब देखो कुड और शुड में थोड़ा सा अंतर है। इसमें माइल्ड सजेशन दिया जाता है, बहुत ही हल्का सा नाम मात्र का सजेशन दिया जाता है, मानने वाले के ऊपर है। ठीक है, सी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज, कि भाई वो संडेज को थोड़ा लेट तक सो सकती है। ठीक है, सजेशन है, माइल्ड सजेशन। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, कि क्या आप उसे पूछ सकते हैं कि वो आपकी मदद करे। भाई पूछो ना पूछो, बस थोड़ा सा बस आप माइल्ड सजेशन आपको दिया गया है। होप करता हूँ ये टेबल आपको समझ में आई होगी। अगर मॉडल्स को समझना है तो इस तरह की टेबल एक ऊपर जो मैंने अभी बताई और ये आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाएं। एक्सरसाइज करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके रूल, एग्जाम्पल और कौन सा मॉडल किस कैटेगरी में आता है वो भी आपको लिखना ज़रूरी है। आगे देखिए जो एक्सरसाइज है अब इसको हम करेंगे। यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड, मस्ट और कुड, कि आपको अपने जो दोस्त हैं उनके पास क्या करना चाहिए, उसको यू मस्ट, आपका यहाँ आएगा मस्ट, कि आपको जो अपनी यात्रा है अपने दोस्तों से मिलने की उसको पोस्टपोन करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। आई डैश फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड, कि मुझे ये जो बुक है ये वीकेंड तक फिनिश करनी, क्या कहिए, करनी चाहिए या करनी ही है। तो बताइए इसमें क्या आएगा। अगर आप नैतिक कोई दायित्व अपने ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं, मॉरल वैल्यू कि भाई मुझे तो ये पढ़नी ही है, कैसे भी टाइम निकालना है, तो आई ऑट टू फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड, कि मुझे ये जो बुक है वीकेंड तक ख़त्म कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, यू डैश स्पीक लाउडली इन ए लाइब्रेरी, कि आपको लाइब्रेरी में क्या करना चाहिए, यू मस्ट नॉट, आपको लाइब्रेरी में तेज नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट, बिल्कुल ये लिखा होता है लाइब्रेरी में, डू नॉट मेक ए नॉइज़, कि वहाँ पर आप आवाज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन ए लाइब्रेरी। नेक्स्ट, इट मे रेन, आज बारिश हो सकती है। यू डैश कैरी एन एम्ब्रेला विद यू, कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने साथ एक एम्ब्रेला, एक जो अम्ब्रेला है वो ले जाना चाहिए। यू शुड कैरी एन एम्ब्रेला विद यू। डैश आई बाय दिस ड्रेस, कि क्या सजेशन, आप माइल्ड सजेशन ले सकते हैं। कुड आई बाय दिस ड्रेस, कि क्या मुझे खरीदनी चाहिए, ये ड्रेस खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट, आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज। ठीक है, बताओ। आई ऑट टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, कि मुझे डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ड्यूटी है आपकी, ये आइडियल है। आप अगर एक तरह से एक्सरसाइज करोगे तो फिट भी रहोगे, आइडियल है, आदर्श है। ठीक है। यू डैश वरी आई हैव पेड द बिल, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए, पर मैं समझाता हूँ। आई हैव पेड द बिल, क्योंकि मैंने बिल ऑलरेडी पे कर दिया है। यू मस्ट नॉट वरी, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। पर अगर यहाँ होता आई हैव पेड द बिल की जगह आई विल पे द बिल, कि भाई मैं बिल पे कर दूंगा, यू शुड नॉट वरी, तो तब आता शुड नॉट, कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, यू डैश विजिट ए डॉक्टर यू लुक इल, कि तुम क्या लगते हो, तुम बीमार लगते हो। यू शुड, बीमार लगता है जब कोई इंसान, तो आप क्या उसको माइल्ड सजेशन दोगे, नहीं, उसको सलाह दोगे। शुड की कैटेगरी क्या है, एडवाइस के लिए, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तब। ठीक है, तो आपको जो है स्ट्रॉन्ग, जो किसी से एडवाइस दे रहे हो तो आपको शुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू शुड विजिट ए डॉक्टर। और अगला है, यू डैश वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक,
कि आपको जब आप राइड कर रहे हैं बाइक को, यू मस्ट वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, कि जब आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए। और लास्ट है जो सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास, ये आपके लिए है, आपको इसका आंसर खुद से करना है, ठीक है। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले में आएगा यू मस्ट पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स, आई ऑट टू फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड, यू must not speak loudly in a library, it may rain, you should carry an umbrella with you, could I buy this dress, I ought to exercise every morning, you must not worry, I have paid the bill, you should visit a doctor, you look ill, you must wear a helmet वाइल राइडिंग बाइक। और लास्ट का आपको खुद से करना है, सर्च करो, किसी टीचर से पूछो, क्योंकि आप जब खुद से करोगे तो आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।